कोई जोक वोक सुनने का मूड है कि नहीं? हाँ बोलो। एक लड़की एक आंखों के डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ डबल डबल नजर आता है। देखिए ना, मैं आपके कमरे में अकेली हूँ लेकिन आप मुझे दो दो नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर बोलता है, वो पहले थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर बोलता है, आप चारों एक एक करके अंदर आओ। मोंटी, इसका मतलब डॉक्टर को खुद चार चार दिखाई देता है। ये लो, वो आ गई चार आंखों वाली बहन जी। मोंटी जब से आई है हमेशा दूर दूर ही रहती है। इसे क्यों नहीं कहते पिकनिक पर साथ चलने के लिए? तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? चलो। चलो। हाय बहन जी। हाय। कॉलेज की तरफ से हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। खाना पीना मौज मस्ती धमाल हंगामा। सिर्फ 1000 रुपए डालना है पार्टिसिपेंट को। कहो तो तुम्हारा भी नाम लिखवा दूं? 1000 यानी कि 100 के 10? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। यार ये तो बहुत ही कड़की है, 1000 रुपए नहीं दे सकती? स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या बेहुदा तरीका है किसी का मजाक उड़ाने का? आई एम रियली वेरी सॉरी प्रतिभा। प्रतिभा। हाय, आई एम मोनिका। अच्छा नाम है। तो लगता है उन कैंटीन में बैठे हुए बंदरों ने तुम्हारा मूड वाकई ही अपसेट कर दिया है। एक्चुअली दौलतमंद तिजोरियों से निकले हैं ना, मैनर्स ही नहीं है। क्या करें? चलो उनकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, ठीक है? क्या उन लोगों ने तुम्हें भेजा है? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि इसी कॉलेज में, इसी कैंटीन में कई साल पहले मेरी भी ऐसी बेइज्जती हुई थी। और तब मेरी तरफ हमदर्दी भरा हाथ बढ़ाने वाला कोई नहीं था। एक अकेला शहर मुंबई, एक अकेली लड़की, कई दिनों तक अकेले बैठकर रोई थी मैं। फिर मुझे किताब मिली, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। बस फिर क्या, रातों रात अपने आप को बदल दिया मैंने। पहले दोस्ती कर ले, हाथ भी मिलाऊंगी और दोस्ती भी करूंगी। स्टॉप इट, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? बाय। अच्छा ओके बाय। भाई तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। क्या बात है भाभी जी? कहीं मेरी पिटाई विटाई करने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भाई साहब, आप तो 25-30 साल पीछे चले गए जब आप कुंवारे थे और मैं आपके लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाया करती थी। तभी आपको मेरी एक फ्रेंड पसंद आ गई और आपने घर बसा लिया। और आज हम आपके लिए नहीं, आपके बेटे मोंटी के लिए घर बसाने की बात करने के लिए आए हैं। भाई कमाल है गायत्री, अभी अभी तुमने मोंटी का नाम लिया और मोंटी डॉली के साथ तुम्हारे सामने है। वैसे एक बात बताऊं, हाँ? क्या ये शुभ संकेत नहीं है? बिल्कुल है। डॉली के पापा, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी जोड़ी है ना? बहुत प्यारी। Really, they are made for each other. वाव, क्या चीज है। एक्सक्यूज मी स्वीट हार्ट। Yes? तुम प्रतिभा ही हो ना, या उसकी जुड़वा छोटी बहन हो? क्या इन कपड़ों में मैं इतनी बदल गई कि पहचानना मुश्किल हो गया? अरे नहीं, नॉट इतना या उतना, बट यू आर रियली चेंज्ड। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सीता जैसे चेहरे पे किसी गीता ने कब्जा कर लिया हो। एनीवे, यू आर रियली लुकिंग टू फैंटास्टिक, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। थैंक्स, लेकिन गीता के रूप में मैं आज भी सीता हूँ। खूबसूरती वो नहीं जो नजरें देखती है, याद रखना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। एक मिनट, तुम जितनी सुंदर हो ना, तुम्हारे विचार भी उतने ही सुंदर हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम अपनी इसी सुंदरता के साथ हमारी पिकनिक पार्टी में भी 4 चांद लगा दो। What? You mean 100 के 10-10 नोट? अरे नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू मीन अ स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर। और जो स्पेशल होते हैं उनको दिया जाता है, लिया नहीं जाता। बोलो, अब इनकार करोगी? नहीं।
पापा, आप भी नहीं पहचान पाए ना? मैं अब भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। कौन हो तुम? कम ऑन पापा, क्यों मजाक करते हैं? आप अपनी बेटी को लाखों में पहचान सकते हैं। ठीक कहा तुमने, अपनी बेटी को। और अगर बेटी बेशर्मी की सारी हदें तोड़कर इस तरह के अश्लील कपड़े वगैरह पहनकर मेरे सामने आए तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कम ऑन पापा, आप इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर होकर इतना दकियानूसी बातें करते हैं। बोलिए, क्या खराबी है इन कपड़ों में? बोलिए तो सही। एक बात याद रखना, पानी भी अगर मंदिर के पुजारी के हाथ से ले ले तो वो चरणामृत कहलाता है, और वही चरणामृत एक वेश्या बांटने निकले तो लोग उसे सूंघने लगते हैं, कहीं ये शराब तो नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कपड़े आए कहाँ से? मेरी सहेली मोनिका ने दिलवाए हैं, मेरी कॉलेज में पढ़ती है। और कुछ? इतना कीमती तोहफे? एक तो तुम्हारी आशा बदल डाली, कल वो तुम्हारे सोचने समझने के संस्कार बदल डालेगी। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे मेरी हदें याद दिला रहे थे, अभी आप अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। प्रतिभा, चिल्लाइए मत पापा, हमारे चारों ओर हजारों कान चिपके बैठे हैं। सारी जिंदगी आपने एग्जामिनर बनकर गुजारी है, इसलिए आपको हर आदमी चीटिंग करता हुआ नजर आता है। प्रतिभा, माइंड योर लैंग्वेज। अपने पापा से बात कर रही है तू? क्या प्रतिभा प्रतिभा चिल्ला रही हो माँ? अपनी पसंद का खा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। आज मेरे पसंद की ड्रेस क्या दे दी किसी ने? इन्हें मेरे कपड़ों से वेश्या की बू आने लग गई है। 5 साल से माँ, 5 साल से तुम इन पुरानी साड़ियों में लिपटी हुई हो। आज मेरी सहेली ने ये ड्रेस क्या दे दी, इन्हें अपनी औकात याद आ गई। ये क्या कर दिया आपने? जवान बेटी पे इस तरह हाथ उठाते हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसके लिए लड़का देख रखा है। दुबई में रहता है वो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी वो जल्दी आने वाला है। ओ धन्य हो भोलेनाथ, आओ भाग्य हमारे जो हम इनके घर में पधारे। वैसे गुल्लू माल पानी है जहाँ, हरदम परेशानी है वहाँ। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपके घर में प्रवेश कर सकता हूँ? अरे नमस्कार, आइए आइए, बिल्कुल आइए। धन्य है, आपने बड़ी इज्जत दे दी। लेकिन आपको याद होगा, इन 3 कमरों वाले फ्लैट में आप हैं किराएदार, हैं? और इस बिल्डिंग का मैं हूँ मालिक। और एक बात आप भूल गए, इस फ्लैट का कुछ किराया भी है जो पिछले 6 महीनों से मेरी जेब में नहीं आया है जी। और डिपॉजिट के तौर पर आपका वो है हस्ताक्षर, उसे क्या अंगूठे पर लगाकर चूसू? क्या करूं बताओ? गायत्री, तुम अंदर जाओ। भाभी जी नमस्ते। इन्हें जाने का कष्ट क्यों दे रहे हो? वाह 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 वाह, क्या सुंदर मूर्त है। वाह 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 वाह। वैसे भी इमारत बता रही है, खंडहर नहीं हुई। तमीज से बात कीजिए आप। अरे भाभी जी, तो आप इस बदतमीज का घर खाली कर दीजिए ना, ये बदतमीज भी कुछ तमीज सीख जाएगा। देखिए, इतने बड़े शहर में ढंग का घर मिलना बच्चों का खेल नहीं है। तो भैया बड़ों का खेल खेलो ना, दे दो 3 लाख रुपए, फिर खुश रहो मूंछों पे तेल लगा के। देखिए मालपानी सेठ, इतनी जल्दी 3 लाख रुपए का इंतजाम कैसे हो पाएगा? मेरे रिटायरमेंट पेंशन और प्रोविडेंट फंड का केस चल रहा है, ट्यूशन से मुश्किल से घर चलता है। ए शास्त्री, तू क्या मुझे हातिम ताई समझ रखा है? शराफत से समझा रहा हूं तो समझ जा, वरना ये खोपड़ी खिसक गई ना तो बिना सामान के फ्लैट के बाहर फेंक दूंगा। फिर मत क्यों ना। ए मालपानी सेठ, तू हमें घर से धक्के मारने की धमकी दे रहा है क्या? ओहो, ये बिन मौसम बरसात, बिजली ऑफ और आई हुस्न की बारात। आहा, क्या बात है। इस परेशानी का परिचय? ये मेरी बेटी है, आपने देखा नहीं पहले इसे? अरे पहले देखा होता तो मैं पहले से हर महीने नहीं चला आता देखने के लिए। मतलब क्या है तुम्हारा? अब मतलब यह है भाभी जी कि आप मिस गोरेगांव करती क्या है? कॉलेज जाती हूँ, नेशनल कॉलेज। लेकिन आप मेरे पापा को परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहा, धमका रहा था इसे। क्या है सुंदरी, वो सांप पालने वालों को बीन बजानी पड़ती है, वरना सांप के बिलों से नागमणि बाहर नहीं आती, जैसे कि तुम आ गई हो। मतलब क्या है आपका? मतलब साफ समझाए देता हूँ। शास्त्री जी सुन लो कान खोल के, 7 दिनों के बाद आऊंगा। या तो 7 लाख रुपए तैयार रखना या फ्लैट खाली, समझे? फिर ना कहना गुल्लू माल पानी है जहाँ, परेशानी है वहाँ। अच्छा सुंदरी, गोरेगांव चलता हूँ।
नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते शास्त्री जी। हाँ हाँ। गुल्लू तुम? आजा, आजा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? मुझे देखकर लोगों की हवा क्यों निकल जाती है? मैं मानता हूँ गुल्लू माल पानी है जहाँ परेशानी है वहाँ। डार्लिंग, हाँ? परेशानी में ही तो जिंदगी का असली मजा है? आओ अभी तुम्हारे ठंडे ठंडे खुशबूदार जिस्म से मुझे नहला दो। हैं? थोड़ा थोड़ा। तुम तो जानती हो ना, जब तक मैं किसी लड़की के साथ चुम्मा चुम्मा ना कर लूं, मेरे खून में गर्मी नहीं आती है। आओ थोड़ी सी गर्मी ला दो। ये कौन आ गया कबाब में हड्डी बनने? डार्लिंग देखो तो कौन है, और उसे वहीं से फुटा देना। जाओ। कम वक्त इसी वक्त आना था इसे भी। अरे कभी कभी तो गुल्लू को एंजॉय करने का मौका मिलता है। आ जाते हैं। ठीक है। अरे गुल्लू, हाँ वो लड़की प्रतिभा ही है। प्रतिभा, वेरी गुड। मैं चुप जाता हूँ, उसे बुला लो। हाँ। जाओ। अरे प्रतिभा चला बैठ। अब बता, तू इतने टेंशन में क्यों लग रही है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं मोनिका, हम जिस घर में रहते हैं ना, उसका मालिक इतना कुत्ता कमीना है कि मैं तुझे क्या बताऊं। इतना नीच जानवर है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो सब तो ठीक है, मगर हुआ क्या? क्या किया उसने? अरे अभी तक तो कुछ नहीं किया मोनिका, लेकिन धमकी देकर गया है कि अगर 7 दिन के अंदर अगर उसे 3 लाख या घर खाली नहीं मिला तो वो हमें बिना सामान के धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। कुछ करो मोनिका, कुछ करो। वो कमीना जहरीला नाग है, वो काट के गया है, वो काटेगा भी जरूर। प्रतिभा, 7 दिनों में 3 लाख? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मॉडलिंग से मुझे इतने पैसे तो नहीं मिलते ना। प्लीज मोनिका, प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। प्लीज तू ही कुछ कर सकती है और हमारी फैमिली को फुटपाथ पे आने से रोक सकती है तू। ठीक है, एक रास्ता तो है। जल्दी बताना क्या है? लेकिन वो लोग लेन देन के पक्के सौदागर हैं। जरा सी चूक हुई नहीं तो उन्हें मौत के सौदागर बनने में वक्त नहीं लगता। और मान ले अगर मैंने पैसा अपनी जमानत पर ले भी लिया तो तू उन्हें चुकाएगी कैसे? वापस कैसे करेगी? मोनिका, अगले महीने पापा के प्रोविडेंट फंड का केस का फैसला होने वाला है। लाखों का फंड है, मिलती सूद समेत लौटा दूंगी। देख, तू मेरी दोस्त है ना, एक बहुत अच्छी दोस्त, हमदर्द, मेरा यकीन तो कर। ठीक है प्रतिभा, चल मैं कल बात करके देखती हूँ। अब तो टेंशन मत ले। चल यार आजा। चल। देखेगा तो देखने दो ना। सॉरी सर। सर आप? हाँ मैं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। अच्छा कुछ नहीं? मैंने तो बहुत कुछ देखा है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन मेरी आंखें अभी तक जवान है। अंधेरे को चीर कर देख, मेरा मतलब है अंधेरे को चीर कर देख सकती है। हैं? ये क्या हो रहा था? बोल, ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? हाँ, तेरे को एक ही बात आती है, कुछ नहीं हो रहा था और सब कुछ हो रहा था। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी सर? अंग्रेज सिर्फ यही तो छोड़ के गए हैं। हाँ, हिंदुस्तान को आजाद करके सॉरी सर छोड़ के चले गए। अरे मैं भी जवान हूँ दिल से। मेरे सीने में भी एक जवान दिल तड़प रहा है, जलबिन मछली की तरह। अरे मेरा भी तो कुछ ख्याल करो। समझ गया सर, एकदम परफेक्ट समझ गया। सर ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे पास 2-3 लड़कियां और हैं जो बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्मार्ट है सर। कहो तो सर आपके घर भेज दूं सर? चुप करो। सॉरी सर। अपने अपने क्लास में जाओ। हाँ? और विद्या का नहीं, पढ़ाई करो। मैं विद्या का दान करता हूँ, प्रोफेसर हूँ, ऐसा काम नहीं करता। अच्छा सर, चलता हूँ सर। हाँ सर। आप जाओगी? पर सर। जाओ। लड़का अच्छा है, मेरे दिल की बात समझ गया। सॉरी। आपकी किताबें गिर गई।
ये आपकी है, वो मेरी है। नहीं, ये आपकी है। ये आपकी है, ये मेरी है। हम टकराए क्या? कहा नहीं जा सकता। वैसे भी थोड़ा जल्दी में थी मैं। अगर तुम न टकराती तो आगे चलकर खुश होती। आगे का डर मुझे भी है सर। है? वैसे आपसे एक बात कहनी थी सर। कहूँ? कहो। मुझे शर्म आती है सर। अरे शर्माओगी तो आगे कैसे जाओगी? सर मैं सिर्फ पढ़ाई में ही कमजोर हूँ, बाकी चीजों में अव्वल हूँ सर। वो तो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है सर, उसका क्या? वो भी दिखा दो। ओके सर, अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ दिन दाड़े? तो क्या हुआ सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो लोग क्या कहेंगे? लोगों की बात छोड़िए सर। वैसे मैं सर खोल के दिखाऊं? नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है। सर मैं आपको ये सब बताना चाहती थी। क्या? कि एग्जाम नजदीक है और मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। सर प्लीज क्या आप मुझे ट्यूशन देंगे? तुम खोल कर यही बताना चाहती थी? हैं? मैं तो कुछ और ही समझा था। क्या समझे थे सर? नहीं, ठीक है, जाने दो। कुछ नहीं। तो सर कल से आपके घर ट्यूशन पर आ जाओ। नहीं, घर पर नहीं। मेरा संसार बर्बाद हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, अशांति छा जाएगी। लेकिन मैं तुमको कभी कभी यहाँ पर पढ़ाया करूंगा, हैं? लेकिन घर पर आने की बात मत करना और कभी खोल कर बताने की बात मत करना। मेरा दिल बहुत कमजोर है। ये ले यार, पूछ मत कैसे कैसे कन्विंस करके मैं ये पैसे तेरे लिए लाई हूँ। तू बस टेंशन मत ले, ये पेपर पे साइन कर दे यार। अरे ये क्या? ये तो कोरा स्टैम्प पेपर है, मैं कैसे साइन करूंगी? अरे यार मैंने भी तेरे लिए ऐसे पेपर पर साइन करके ये पैसे लाई हूँ। तू बस टेंशन मत ले यार। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप में तो सब चलता रहता है। तू बस साइन कर दे यार। ठीक है। ये दोस्ती की है, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय। ये लीजिए पापा। ये इतने सारे रुपए? पूरे 3 लाख है। अब ये सोचकर अपने ब्लड प्रेशर मत बढ़ा लीजिएगा कि ये रुपए आए कहाँ से। ना कोई गलत या गैर कानूनी काम किया है और ना ही कभी करूंगी। पापा मैंने कर्जा लिया है, आपका प्रोविडेंट फंड मिलते ही आपके हाथों से वापस दिलवा दूंगी। लेकिन प्रतिभा, रुपए लौटाने की समय सीमा भी होगी। लेकिन मेरे प्रोविडेंट फंड के फैसले की कोई समय सीमा नहीं है। तब तक ऊंच नीच हो गई तो? कुछ नहीं होगा पापा, मेरी सहेली ने जमानत दी है। वही सहेली जिसने तेरा रंग रूप बदला? ओ पापा कम ऑन, आप फिर से शुरू हो गए ना। रूप रंग बदल के खूबसूरत बनी हूँ, बदसूरत नहीं। ये 21वीं सदी का महानगर मुंबई है, जौनपुर जिला का रामपुर गांव नहीं, जहाँ लड़कियाँ अकेले कपड़े सुखाने के लिए छत पर भी नहीं जा सकती है। कम ऑन डैड, ग्रो अप, बदलिए अपने आप को। अब क्या हो गया जी? रुपए इतने सारे? हाँ, 3 लाख रुपए तुम्हारी बेटी देकर गई है। अभी तक नहीं आई। मोंटी, इम्तिहान हो गई, इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अरे चुप करो ना यार, वो आएगी, वो जरूर आएगी। अरे ऐसा कभी हुआ है कि मोंटी ने किसी मुर्गी को दाना डाला हो और वो मुर्गी उसे ठुकरा कर भाग गई हो? मोंटी, ये लड़की चालू लड़की नहीं है, ये तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। अरे मोंटी जब किसी लड़की पे नजर डालता है ना, तो वो लड़की या तो मोंटी की हो जाती है या किसी की नहीं होती। देखो, मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ, इसी संडे को जब हमारी पिकनिक होगी, वो लड़की हमारे बिस्तर की शोभा बनेगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धीरज यानी धैर्य, सहन शक्ति, धर्म यानी मर्यादा संस्कारों की, मित्र सहचर साथी दोस्त और मैं आती हूँ। अरे आती हूँ, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? आज तो रविवार है बेटा। मामा,
मोनिका ने पार्टी में सभी सहेलियों को बुलाया है। मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी ना मामा। मोनिका का फोन नंबर क्या है? देखा मम्मी, मैं जितना टालना चाहती हूँ ये उतना ही घसीट लेते हैं मुझे बहस में। मैंने तुम्हें जाने से रोका है? मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी वो मेहरबान सहेली, करोड़पति सहेली का नंबर क्या है? नहीं मालूम, और मालूम होता भी तो नहीं देती। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सहेलियों की नजर में? एक हिस्ट्री का प्रोफेसर अपनी पढ़ी लिखी बेटी पर भरोसा नहीं कर सकता। वाह! सुन रही हो? दिन पर दिन इसके बोलने के अंदाज में किस तरह का घटिया और बाजारूपन आ गया है। देखो बेटी, जमाना बड़ा खराब है। भगवान न करे रास्ते में कुछ होनी अनहोनी हो जाए या फिर देर सवेर हो जाए तो फिर हम अपनी प्यारी सी बिटिया को कहाँ ढूंढेंगे? ओ मामा, मैं इतनी ना समझ तो नहीं हूँ, और अगर फोन नंबर दे भी दिया तो ये करेंगे कहाँ से? नीचे बाजार में जाएंगे, वहाँ पहले से ही राशन वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, मेडिकल वाला आंखें बिछा इनके राह देखते हैं आने के लिए। घर में आने के लिए तो मैं सबको मना कर चुकी हूँ। पापा, क्या आप भी चाहिए फोन नंबर आपको? गायत्री, ये लड़की मुझसे बात। आप प्लीज शांत हो जाइए, जाने दीजिए इसको। ये अपनी सहेलियों के साथ ही तो जा रही है। और देख बेटी, तू जा, लेकिन प्लीज शाम तक घर आ जाना। ओके मम्मी, जल्दी आ जाऊंगी। आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं जी? वो दुबई वाला लड़का अगले हफ्ते ही तो आ रहा है मेरी बिटिया को देखने। देखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाय प्रतिभा, क्या कर रही हो? अरे तुम स्विमिंग नहीं कर रही हो? क्यों? मोना की संगत का असर नहीं हुआ अभी तक तुम्हें? मोंटी, मेरे संगत का असर है तभी प्रतिभा इस पार्टी में है। अब अगर उसे एंजॉय करवाना है तो वो तुम्हारे असर पर डिपेंड करता है। क्यों? और वैसे भी आई थिंक प्रतिभा को स्विमिंग नहीं आती। ओ कम ऑन प्रतिभा, इसमें डरने की क्या बात है? स्विमिंग कोई सीख के थोड़ी आता है। पानी में गिरोगी तो खुद ब खुद जान जाओगी। नहीं मोंटी। एक बात बताओ तुम्हें, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चलो। मोंटी नहीं, मोंटी ना, मोंटी। कम ऑन। मुझे डर लगता डूब जाती तो क्या होता मुझे? अरे क्या हुआ? क्या बात है? छोड़ दो मुझे। कम ऑन यार। Leave me alone, छोड़ दो। अरे क्या हुआ क्या? छोड़ो मुझे। नहीं मोंटी, नहीं मोंटी, छोड़ दो मुझे। अरे सीख जाओगी। पानी में, प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं मोंटी, डोंट डू दिस। मोंटी प्लीज, आई बेग यू, ऐसा मत करो। प्लीज मोंटी। कम ऑन यार। ऐसा मत करो, आई हेट यू। अरे अरे सुनो तो। डोंट टॉक टू मी प्लीज। जस्ट एंजॉय यार। हेट यू। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं तुम पे भरोसा करके पूल के अंदर गई। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे तुम तो नाराज हो गई। मैंने कहा ना सॉरी। डोंट टच मी। कह तो दिया सॉरी, और क्या करूं? हाय मोंटी। प्रतिभा, ये लो ड्रिंक। ये क्या है? अरे इससे तुम्हारे बदन में गर्मी आ जाएगी। क्या हुआ? मोंटी मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ऐसे ठंडे पानी का असर हुआ होगा। चलो रूम में चलते हैं। चलो कम ऑन, चलो। हाँ स्वीटहार्ट, बोलो क्या बात है? अरे मिलता हूँ ना कल तुमको, अभी जरा बिजी हूँ। हाँ मोंटी, आखिर तुमने अपना रंग दिखाई दिया ना? ओ कमान प्रतिभा, इसमें टेंशन की क्या बात है? अरे ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है, अगर कुछ हो गया तो देख लेंगे, परेशान क्यों होती हो? Shut up! Just shut up, मोंटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोंटी, मुझे धोखे से बिस्तर पर लाकर मेरा वो सब कुछ लूट लेने की जो हर हिंदुस्तानी लड़की अपने पति के लिए बचा कर रखती है? Tell me मोंटी, why did you do this to me? तुमने मुझे आयशा, जूली, निशा और सीमा जैसे बड़े बाप की बिगड़ी हुई बदनाम और अपने गुलाम को क्या समझ रखा था, जो गली गली, डिस्को डिस्को, वैम्पायर की तरह अपना शिकार ढूंढते फिरती है? अरे हम तो छोटे से गांव के, छोटे से परिवार के छोटे छोटे सपने देखने वाले जरूर हैं, लेकिन हमारी मर्यादा और संस्कारों के सामने तुम सारे करोड़पति मिलकर भी कंगाल हो।
अब मैं अपनी मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी उन लोगों को, बोलो। आई एम रियली सॉरी प्रतिभा। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि इस मुंबई नगर में भी तुम जैसी लड़कियां मौजूद हैं। और मैंने तो बचपन से अपने यारों दोस्तों, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी इसी अय्याशी भरी जिंदगी में डूबते हुए देखा है। कोई मिली नहीं ना तुम्हारे जैसी, जो मुझे मर्यादा और संस्कारों भरा तमाचा मार दे। तुमने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो चाहो सजा दे सकती हो मुझे। अरे प्रतिभा, रात के 11 बज चुके हैं, घर नहीं जाना है क्या? What's happened? Are you okay? Yeah, I'm okay. 11 बज गए, मैं लेट हो जाऊंगी। मोंटी, ये सब क्या है? ओहो, कम ऑन डॉली, ग्रो अप डॉली, ग्रो अप। तुम भी क्या हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आकर पंचनामा करोगी? ये सब तो चलता रहता है बेबी। मोनिका, शट अप एंड गेट आउट। मोंटी, वैसे तो अभी तक मैं तुम्हारी साइड ले रही थी, पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम जाती हो या? वैसे तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, तो हम चलते हैं। बाय मोंटी। मोनिका ब्लडी बिच है, तो वो कौन थी जो तुम्हारे साथ इस बिस्तर पर? शराफत की देवी है? हाँ? और तुम क्या हो? लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाला प्ले बॉय। प्ले बॉय। डॉली, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरह जलील करने का। हक? जहाँ तक हक की बात है मोंटी, ये तो सभी जानते हैं कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। होने वाली हो? हुई तो नहीं ना अभी तक? शुक्र करो मोंटी कि मैं अभी तक हुई नहीं, इसलिए। वरना क्या? वरना उसे गोली मार के मैं खुद को भी गोली मार लेती। डॉली, चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है मोंटी। मैं तुम्हारी तरह पागल और गिरी हुई नहीं हूँ कि चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये बता दूं कि ये मेरा होने वाला पति है। तुम मोनिका, वही काफी है। ढिंडोरा पीटने के लिए तुम्हें तुम्हारे सबूत दिखा देंगे। यू नो? सबूत माय फुट। मोनिका गई भाड़ में और अब तुम भी जाओ भिंडी बाजार। मोंटी जो भी करता है ना, मर्दों की तरह खुलेआम करता है। अरे छाती ठोक कर करता है। और वैसे मिस डॉली, मुझे शराफत और आदर्शों का जहरीला तीर मारने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि पहले तुम खुद अपने संस्कारों के आईने में झांक कर देखो। प्रतिभा, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। बस आदर्शों का नकली चंदा लगा के ये लड़कियां अमीरों से अपनी मुंह मांगी कीमत वसूलना अच्छी तरह से जानती हैं। डॉली, शट अप। जो लड़की मोनिका जैसी कॉल गर्ल के साथ घूमती हो, वो भी इन सेक्सी कपड़ों में, उनका इरादा शिकार ढूंढना नहीं तो और क्या है? अपनी जुबान को लगाम दो डॉली। वाह, दाद देनी पड़ेगी। इस खूबसूरती के साथ बेहोशी का नाटक करके शिकार भी ढूंढ लिया और धंधा भी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, धनराज सिंघानिया की बेटी को, वो भी उस बदबूदार गटर की गंदी पैदाश। ऐसे गेट लॉस्ट। मैं जा रही हूँ मिस्टर मोंटी, लेकिन इस चैलेंज के साथ कि अगर तुमने इस थप्पड़ और अपनी गंदी करतूतों के लिए मुझसे 3 दिन में आके माफी नहीं मांगी, तो मैं तुम्हारा और हराम कर दूंगी। एंड आई मीन इट। इट्स माई चैलेंज मिस्टर मोंटी, इट्स माई चैलेंज। क्या कर लेगी? हे भगवान, 12:30 बज गए। ये लड़की अपने हाथ क्या पीले करवाएगी? एक दिन हम लोगों का मुंह काला करवा के रहेगी ये। देखिए, आप शांत हो जाइए। ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। इस शर्मनाक जिंदगी से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। अगर ये लड़की रात भर घर से गायब रही तो सुबह हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? इसलिए मैं उससे नंबर मांग रहा था और वो मुझे दुकानदारों का डर दिखाकर मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। क्या नाम बताई थी उसने अपनी सहेली का? क्या? हाँ, मोनिका। अभी देखता हूं। आ गई तुम्हारी लाडली। पूछो इससे कहां गई थी।
थी अभी तक तू? बोल, चुप क्यों है? तूने मुझसे सुबह प्रॉमिस किया था ना, बोल रही थी मम्मी मैं जल्दी आऊंगी। बता कहाँ थी अब तक तू? तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। गायत्री, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हारी बेटी मुंह काला करके आ रही है और ये रहा उसका जीता जागता सबूत। हेलो बेटा। हेलो डैड। गुड इवनिंग मॉम। हेलो मोंटी। ये क्या अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? कहाँ के लिए? देखो, अरे तुम्हारी वो डॉली गर्लफ्रेंड, उसका बर्थडे पार्टी है ना आज। और मोंटी, डॉली ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर तुम नहीं आए तो वो केक भी नहीं काटेगी। प्लीज बेटा। मॉम, मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मैंने नींद की गोलियां ली हैं। आप प्लीज जाके उसे मेरी तरफ से मना लेना, प्लीज। चलो बेटा, गुड नाइट। ओके जी, टेक केयर। ओके। टेक केयर। ओके। वी विल बी बैक सून। चलो चलो। ओके। बस कर डॉली, बस कर। अब अगर तूने कोई और जोक सुना है ना तो हंस हंस के मेरा पेट फट जाएगा। अनीता, तू एक जोक सुना। मैं? ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अब मैं जोक सुनाती हूँ। एक सरदार एक कैंटीन में बैठकर बड़े मजे से चाय पी रहा था। इतने में 3 लोग आए और पहले आदमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, ओए कुलवंत। उसके बाद जो दूसरे 2 आदमी थे उन्होंने भी एक एक करके थप्पड़ मारा, लेकिन उस सरदार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो वहाँ हंस के बड़े मजे से चाय पी रहा था। बाजू वाले लोगों ने ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, भाई साहब आपको 3 लोगों ने थप्पड़ मारा और आपको फर्क नहीं पड़ा? आप तो बड़े मजे से अभी तक चाय ही पी रहे हो। वैसे वो बोला, अरे भाइयों वो तीनों बेवकूफ हैं, उनको नहीं पता था। दरअसल मैं तो कुलवंत हूँ ही नहीं। बाय गॉड। डॉली देखो देखो, तुम्हारी सौतन आ रही है। तुमने मुझे गिराया? हाँ, गिराया तो? अगर तू मोंटी की जिंदगी से दूर नहीं हुई तो तुझे इतनी बार गिराऊंगी कि तू अपनी टांगों से चलना भूल जाएगी। डॉली, प्यार हासिल नहीं किया जाता, प्यार पाया जाता है। इतना घमंड करेगी ना, किसी दिन टूटकर बिखर जाएगी जमीन पर, समझी? जमीन पर टूटकर बिखरना तो जैसी लोअर क्लास लड़कियों की किस्मत होती है। मैं डॉली सिंघानिया किस्मत को अच्छी तरह बदलना जानती हूँ और तेरी किस्मत की आज से उल्टी गिनती शुरू कर दी है मैंने। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, हटो मेरे रास्ते से। यही तो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू मेरे रास्ते से हट जा। जमीन की धूल है, किसी के गले का हार बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी जमीन की धूल जब सर पे चढ़ के बोलने लगती है ना, तो क्या कहते हैं उसे? बता दो इसे क्या कहते हैं। मैं बताती हूँ उसे क्या कहते हैं। उसके घमंड और गुरूर से भरे हुए सर को धो दिया जाता है। प्रतिभा, पछताएगी तू। डॉली सिंघानिया से पंगा लिया, पछताएगी तू, पछताएगी तू। प्रतिभा, प्रतिभा मेरी बात तो सुनो। आप क्या चाहते हो मुझसे मोंटी? और हाँ, तुम्हें किसने हक दिया था मेरे पर्स में वो रुपए डालने की? मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ मोंटी। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया, तुम्हारी जीत हुई है। अब क्या चाहते हो तुम? कल रात तुम जीती और मैं हारा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। प्रतिभा, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझे मिल गया। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डिस्को, पब्स, नाइट क्लब्स यहीं पे बिताई। लेकिन मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि एक खूबसूरत जिस्म के पीछे एक दिल, एक आत्मा भी होती है। कल तुम्हारी बातों से एहसास हुआ कि पैसा जिस्म खरीद सकता है, दिल नहीं। प्रतिभा, कीचड़ में चलते चलते मेरे हाथों में एक कमल लगा है। अब मैं इसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आसमान और जमीन का मिलन आंखों का धोखा है। क्या तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए तैयार होंगे? अरे प्रतिभा, वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अपने मम्मी डैडी का इकलौता बेटा हूँ, वो मेरी पसंद को नापसंद नहीं करेंगे। चलो।
ये है वो लड़की जिसे तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो। बेवकूफ लड़के, कभी एक मिनट के लिए तुमने सोचा इसका और डॉली का मुकाबला कभी हो सकता है? अरे करोड़पति बाप की इकलौती बेटी जिसके साथ मेरी अरबों की डील होती है, जिसका नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ है, उसकी बेटी अगर बहू बनकर इस घर में आ जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं? नो नेवर, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे भविष्य को गंदी बस्तियों की धूल नहीं बनने दूंगा, समझे तुम? हरगिज नहीं। डैड, तो फिर आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रतिभा से करूंगा, वरना आपकी वंश परंपरा का इतिहास मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज माय लास्ट डिसीजन। मॉन्टी, मॉन्टी, ये सुना तुमने? मेरे खानदान को खत्म करने की बात कर रही है। आपने भी तो बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। आज दुल्हन भी उसके लिए खिलौना बन गई है। वो अपनी पसंद की ही लाना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ रिश्ता तोड़ सकता हूँ, अपने बिजनेस पार्टनर से नहीं। देखिए, अब मेरी बात मानेंगे तो ना तो बेटे से आपका रिश्ता टूटेगा और ना ही आपकी बिजनेस पार्टनर से। वो कैसे? देखिए, अभी मॉन्टी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलेगा। आप उसे इतनी खुशखबरी दे दीजिए कि मेरे समझाने पर आपने अपना इरादा बदल लिया है और आप प्रतिभा से उसकी शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। उसको अमेरिका जाकर एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा और उसे ये साबित करना होगा कि गौरी के फादर के बिना भी वो प्रोजेक्ट फाइनल कर सकता है। मेरे ख्याल से 1 महीना अमेरिका में रहने के बाद मॉन्टी पूरी तरह से प्रतिभा को भूल जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम एक मिनिस्टर के बेटी हो। ऑफ कोर्स। रुक जाओ बेटे। क्या है? मुझे शादी मंजूर है। सच? तुम्हारी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं टुकराई और ये तो तुम्हारे पहले पहले प्यार का मामला है। सच डैडी? लेकिन उससे पहले तुम्हें 1 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना पड़ेगा जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। जाओगे? डेफिनेटली डेफिनेटली जाऊंगा डैड, पक्का। जाऊंगा भी और कॉन्ट्रैक्ट लाऊंगा भी। जाओ। अरे मॉन्टी, क्या करें? मुंह में गिर जाओगे। मुझे नीचे उतारो, सब देख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मॉन्टी? अरे सब देख रहे हैं। अरे देखते हैं तो देखने दो। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अरे क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, कुछ बोले तो बहुत 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 खुश हूँ। अरे तुम सुनोगी ना तो तुम भी नाचने लगोगी। अच्छा जान, अब हम दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर गई हैं। तुम जानती हो, डैड ने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। क्या? सच? यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। अरे यकीन तो तुम्हें तब भी नहीं होगा जब सुहागरात में तुम्हारे यहाँ घूंघट उठाऊंगा। सच बताऊं, मैंने तो सोचा था कि प्यार में तूफान उठेगा, आंधियां चलेंगी, आंसुओं की बरसात होगी, अकबर और सलीम की तरह तलवारें निकलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे चेहरे पर कभी उदासी देख ही नहीं सकते। बस एक छोटी सी शर्त रखी है उन्होंने। शर्त? कैसी शर्त? इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? शर्त तो मेरी है। मुझे बस डैड की एक डील फाइनल करवाने के लिए कुछ दिनों के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। बस 2-3 हफ्तों की तो बात है। उसके बाद जैसे ही मैं आऊंगा ना वापस, बस उसके बाद तो चट मंगनी पट शादी। ओह मॉन्टी। मोटी एक बात पूछूं? पूछ। तू वाकई प्रतिभा से शादी करना चाहता है? क्यों, तुझे कोई शक है या तू भी लाइन में लगा है? शक और लाइन वाली बात नहीं मोटी। फिर? मोटी, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि तू प्रतिभा से शादी करे, क्योंकि प्रतिभा जैसी साफ और अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अगर तूने इसका दिल तोड़ा तो वो दुनिया छोड़ देगी, ये बात याद रखना। मुझे मालूम है यार, प्रतिभा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे डर है तो सिर्फ डॉली के डैडी से। मुझे लगता है कि वो हमारी शादी में टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, और डॉली भी भूखी शेरनी और घायल नागिन की तरह चुप नहीं बैठने वाली। इसलिए तो तुझे याद किया है। बोलना यार, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। यार तुझे तो मेरे डैड के अमेरिका वाली डील के बारे में पता ही है। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तू मेरी जान, मेरी प्रतिभा का ख्याल रखना। अरे अपनी जान देकर तेरी जान की हिफाजत करूंगा। बोल। चल इसी बात पर प्यार वाली झपटी लेते हैं। गाउन में मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लगेगी। बहुत जचेगा ये गाउन मेरी बीवी पर। इतनी रात गए कौन आ गया?
क्या बात है यार, तू मुझे घुरघुर है। इतनी रात गए? फिर क्या परेशानी है तुझे? यार मुझे क्या परेशानी है, लेकिन ये बताइए आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों यार, दोस्तों से मिलने का कोई खास टाइम होता है क्या? अम्मा यार, जब दिल चाहा चले आए। बरखुदार, तो मुझे अंदर आने की इजाजत भी दोगे या यहीं से रुखसत करोगे? चला आ जा यार, अंदर आ। वल्लाह, अपनी बीवी के लिए इतना सारा सामान खरीदा तूने। बेशक तू अपनी बीवी को बहुत चाहता है यार। ये तो कुछ नहीं है यार, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ, शायद अपने आप से भी ज्यादा। एक नेहा ही तो है मेरी जिंदगी का आखिरी सपना, जो मेरी आंखों से दूर रहकर भी हमेशा मेरी आंखों में समाई रहती है। आई सी। लेकिन तूने मुझे एक बात तो बताई नहीं कि तू इतने हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी अपनी बीवी को इतना चाहता है। अगर पास रहेगा तो क्या हालात होंगे? यार ये इंसान बड़ी अजीब चीज है। कोई जब दूर रहता है तो अपनी शारीरिक याचनाओं को पूरा करने में इतना खो जाता है कि उसे चाहत का एहसास ही नहीं होता। लेकिन मेरे यार, चाहत का असली मजा तो दूर रहकर ही आता है। मान गए यार, तू अपनी बीवी को दिलो जान से प्यार करता है। मगर क्या तेरी बीवी भी तेरा इंतजार कर रही होगी? क्यों नहीं कर रही होगी, जरूर कर रही होगी। तुझे पता है, हिंदुस्तानी औरत तो अपने पति का इंतजार जन्मों जन्मों तक करती है। इसीलिए हिंदुस्तानी औरतों को देवी कहा जाता है। यू आर राइट ब्रदर, यू आर राइट। मगर एक बात बता यार, तू तो 20 तारीख को जाने वाला था और आज 16 है। फिर ये 4 दिन पहले से पैकिंग क्यों? यही तो सरप्राइज है भाई, यही तो सरप्राइज है। ये सच है कि मैंने अपनी बीवी को 20 को कहा था, लेकिन मैं जा रहा हूं 16 को। जरा सोच, जब मैं अपनी बीवी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने हुए देखूंगा तो मेरी ये 2 साल की तन्हाई एक पल में दूर हो जाएगी। जनमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते एक शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों, गलत वक्त पर आ गया है? ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? है? अजय, ये जो तुम देख रहे हो, ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात। जज्बात की बात करती हो, और उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला, अपने यार के हवाले। नेहा, क्या 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 नहीं सोचा था तेरे लिए, क्या क्या सपने नहीं सजाए थे तेरे लिए, लेकिन तुमने सोचा था जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे डाला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें। तुम्हारा जिंदा रहना मुझ पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर कलंक है। कम इन।
ओह, जय किशन आप। मैं जानता था कि आप मेरे पास आओगे, लेकिन ये नहीं जानता था कि आपकी बेसब्री इतना जल्दी मेरे पास ले आएगी। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है राणा साहब जो बेवफाई बर्दाश्त करेगा, है? मगर मैं आपको भी मायूस नहीं करूंगा राणा साहब। ये रहा पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक। अपने दिल की भी आरज़ू इसमें भर लो, परेशानी दूर होते ही पूरी हो जाएगी राणा साहब। मगर आप वो जा सकते हो यहाँ से। इसके अलावा कुछ... from here। ठीक है राणा साहब, देख लूंगा। गुल्लू, गुल्लू, खोल गुल्लू, दरवाजा खोल। अबे कौन है उल्लू जो चिल्ला रहा है गुल्लू गुल्लू? अरे हम तेरे बाप के बराबर हैं, अदब से नाम ले। गुल्लू साहब, गुल्लू जी। कौन है? अरे गुल्लू, मैं हूँ तेरा दोस्त अजय। ओ अजय, अरे तू यहाँ इस वक्त, क्या बात है? गुल्लू तू बाहर है यार, मैं बहुत परेशान हूँ, तू बाहर आ। हाँ, क्या बात है भाई, बड़ा हैरान परेशान लग रहा है तू। गुल्लू, गुल्लू, मेरे पीछे पुलिस लगी है। हाँ? मेरे पीछे पुलिस लगी है यार। पुलिस ही तो लगी है, कौन सी नई बात है? गुल्लू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सचमुच में मेरे पीछे पुलिस लगी है। क्या बात है भाई, ये दुबई से निकलते से ही पुलिस तेरे पीछे क्यों? मैंने अपनी बीवी का और उसके यार का खून कर दिया। तो 2 खून किए? देख, नाना ने किए थे 56 और गुल्लू ने किया 58। तू 2 की बात करता है? गुल्लू यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा देख भाई, तेरा ये जो मामला है ना, बड़ा पेचीदा है, टेढ़ा है। गुल्लू चिंता मत कर, देख तू इतना काम कर, मेरे लिए एक जाली पासपोर्ट तैयार करा। हाँ? ताकि मैं ये शहर ही छोड़ सकूं। हाँ? और कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दे, ताकि मैं पुलिस से पीछा छुड़ा सकूं। हाँ? देख यार, तू मेरा इतना सा काम कर दे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मंद रहूंगा। एहसान की क्या बात है भाई, दोस्ती होती है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर। एक काम कर, मेरे लिए खून कर दे। 1 करोड़ रुपया दूंगा तुझे, फॉरेन जाएगा, ऐश करेगा। 1 करोड़। तू पागल हो गया है? तू पागल हो गया? तू मुझसे खून करवाएगा? कितने खून किए तूने? 2 ही तो किए हैं। 2 बार मेहंदी तेरे हाथों में लग चुकी है। क्या करें, लेकिन गुल्लू तू सब संभाल लेगा ना? दुनिया गुल्लू को संभालती है, गुल्लू तुझे संभाल लेगा। इसमें क्या है? ठीक है, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। देख, जिसका कोई नहीं उसका तो गुल्लू है यारो। ये हम नहीं कहते, गुनाहों में लिखा है यारो। आजा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गायत्री जी? तुम्हारी पूजा खत्म हो जाए तो एक चाय पिला देना, और हाँ, टेबल पर चश्मा पड़ा है उसे भी दे देना। लाती हूँ जी। ये लीजिए आपकी चाय और चश्मा। अरे बाबा, मैं पूछती हूँ, ये चाय और चश्मे में उलझे रहोगे या कुछ और भी सोचोगे? क्या बात है, क्या बात है, आज ये पहली बार काम की बात कही है तुमने। धत, सटिया गए हैं क्या? अरे बाबा, मैं मेरी नहीं प्रतिभा की बात कर रही हूँ। जो लड़के वाले उसे देखने आए थे ना, वो अगर हाँ कर दे तो मैं तो बस गंगा नहा लूं। तो भाग्यवान, तुम गंगा नहाई लो। सच? वो लोग जल्दी ही घर आने वाले हैं। अच्छा। क्या हुआ? तुम हो कौन बेटी, और इतना गुस्से में क्यों हो? मुझे बेटी कहकर जमीन और आसमान का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम गरीब लोगों की फितरत में अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ पैसा दिखा नहीं कि रिश्तों की रस्सी लेकर दौड़ पड़ते हो अमीरों के पीछे। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। ये अपनी बेटी से ही पूछो। मैं सिर्फ तुम दोनों को इतना कहने आई हूँ कि जो चीज एक बार मेरी हो जाती है वो फिर किसी और की नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को समझा लेना कि आग में हाथ डालने की कोशिश न करे, वरना वो तुम दोनों के लिए सिर्फ इंतजार बन के रह जाएगी। तुम किसकी बात कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी बेटी मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। अगर आज के बाद मैंने उसे मॉन्टी के आसपास भी देखा तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी। याद रखना, मुझे लोग डॉली सिंघानिया के नाम से जानते हैं।
बात है माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? जिस घर में जवान बेटी देर रात तक बाहर रहती हो, उस घर में माँ को नींद कैसे आएगी? माँ, मैं तुम्हें बताकर तो गई थी ना कि मुझे आज आने में देर हो सकती है। ये आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? हाँ, थोड़ी सी देर हुई है, पर कल ज्यादा देर हो गई तो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, इसीलिए तो तुझसे बगैर पूछे तेरी शादी तेरे पापा ने तय कर दी है। कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। क्या? मेरी शादी? मेरी शादी? माँ, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता ना। पूछना क्या बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, क्या हमें इतना भी हक नहीं? लेकिन मामा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मोंटी, और मोंटी किसी और से प्यार करता है। नहीं पापा, मोंटी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। झूठ कह रही हो तुम। मोंटी डॉली से प्यार करता है और तुम डॉली के प्यार को छीनने की कोशिश करना चाहती हो। क्या यही संस्कार सिखाया हम लोगों ने तुम्हें? इसका मतलब डॉली अपना बुना हुआ जाल आप लोगों पर फेंक चुकी है। डॉली ने कोई जाल नहीं फेंका है, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए, और अब हम भी वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों की हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं मोंटी को आप लोगों से मिलाए बगैर किसी और से शादी के लिए हामी नहीं भरूंगी। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं एक्सपर्ट स्विमर बन जाऊंगी एक दिन। अरे वो तो बनना ही था, मैं जो हूँ एक्सपर्ट। ओह मोंटी। ओह मोंटी, I love you. I do. Oh. आजा। देख देख डॉली, तेरा बॉयफ्रेंड मोंटी कैसे प्रतिभा के साथ मस्ती कर रहा है। तू फिक्र मत कर, देखती जा मैं उसके साथ क्या करती हूँ। बहुत शरारती हो गए हो तुम ना। तुमसे सीखा है। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम आजकल। मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। जाओ, नहीं बात करूंगी मैं तुमसे। अरे क्या हुआ प्रतिभा, तुम इस तरह स्विमिंग पूल से बाहर क्यों चली आई? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तुम्हारे चांद जैसे चेहरे पे उदासी के ये बादल, क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ? क्या फायदा मोंटी, अब मुझे मेरी औकात मालूम हो गई है। मैं मूर्ख हूँ मोंटी, जो थाली के पानी में उतर आए, चांद को छूने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? मेरी तो एग्जैक्टली को समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ कहो। जाने दो मोंटी, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। बस। तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। डॉली ने मुझे मेरे मम्मी पापा को अपनी औकात याद दिला दी है। डॉली ने क्या कहा? डॉली ने बहुत कुछ कहा मोंटी, कुछ भी बाकी नहीं रहा कहने को। कल उसने मेरे घर जाकर मेरी मम्मी पापा को जलील किया, हमारे प्यार को गाली दी। उसकी नजर में मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे दौलत से प्यार करती हूँ। डॉली की ये हिम्मत? हाँ, और यही नहीं मोंटी, उसने मेरी मम्मी पापा को धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे मिली तो वो मुझे जान से मार डालेगी। इसलिए आज के बाद से हम कभी नहीं मिलेंगे। अरे कमान प्रतिभा, तुम भी किस पागल की बातों में आ गई? हाँ, अरे डॉली सिर्फ भौंकती है, अमीरजादी है ना। और वैसे भी मेरे रहते वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, समझी? मोंटी साहब, हाँ? आपका फोन आया है। मेरा फोन? अभी इस वक्त? एनीवे, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। ओके ठीक है मोंटी, देन आई जॉइन यू एट द पूल साइड। ओके, सी यू। You bitch! मोंटी को छीनेगी तू मुझसे? मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश करेगी? मोंटी को छीनेगी? हाँ? जानती है तू किससे पंगा ले रही है? डॉली सिंघानिया से! डॉली सिंघानिया से!
अरे क्या हुआ? मोंटी, मोंटी मुझे बचा लो मोंटी। क्या हुआ क्या? डॉली मुझे जान से मार डालेगी। मोंटी मुझे बचा लो प्लीज। डॉली? कहाँ है डॉली? नहीं यहाँ पर नहीं अभी वो मोंटी वो मुझे मार डालेगी मोंटी। अरे तुम बेकार में डर रही हो, तुम सच में डर रही हो। मोंटी मुझे बचा। अरे कोई डॉली वॉली नहीं है यहाँ पे। नहीं मोंटी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो यहीं पर थी। कोई डॉली नहीं है। कम ऑन, कोई डॉली नहीं है यहाँ पे। पिंजरे में बंद कर दे, इसकी किस्मत बुलंद कर दे। तोता पिंजरे में बंद कर दे, इसकी किस्मत बुलंद कर दे। पिंजरा तो खाली है ये माना, मगर पिंजरे पे ठहरी है अभी सबकी नजर। तोता, 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 तोता। सबकी नजर से तो अरे इतना ना डर। तोता है पिंजरे में, होगी किसको खबर, होगी किसको खबर। सारे पर्दे गिरा दूंगी, मैं ये तोता छुपा लूंगी। इसकी मीठी मीठी बातों से अपना पिंजरा सजा लूंगी। हरे हरे पंख तेरी मस्ती भरी चाल है, हरे हरे पंख तेरी मस्ती भरी चाल है। हाथ किसी के न आए ये भी तो कमाल है। तोता रे ओए 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 ओए, तोता रे। बंद कर दे, इसकी किस्मत बुलंद कर दे। तोता पिंजरे में बंद कर दे, इसकी किस्मत बुलंद कर दे। तोता! हाय डॉली, क्या बात है? बहुत स्विमिंग चल रही है। अरे यार जल्दी ऊपर आओ। मोनिका, हाँ? मुझे तुझसे कुछ कहना था यार। क्यों, क्या हुआ? बोल। देख प्रतिभा की वजह से बड़ी अपसेट हूँ यार। क्यों? प्रतिभा? What's the problem?
प्रतिभा मोंटी के कुछ ज्यादा ही करीब आती जा रही है। अब मैं उसको रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, कैसे रास्ते से हटाऊं उसे। अरे ओह माय गॉड डॉली, इतने से बात। ओह कम ऑन यार, तो टेंशन बिल्कुल मत ले, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे। उन दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है ये मुझे मालूम है। मोनिका, ये काम उतना आसान नहीं है यार, जितनी आसानी से तू कह रही है। डॉली, मुश्किल? इस मोनिका के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुश्किल हो। मोनिका, अगर तू ऐसा करिश्मा कर देना तो मैं तुझे ऐसी टिप दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ओके, डील? यस डील। जानी जिगर के छल्ले, एक नजर इधर भी कर ले। गुल्लू माल पानी है जहाँ, परेशानी है वहाँ। क्या बात है, जैसी ठर्रे पर लगाए रशियन वोडका, आप बिजली गिराने चली तू। क्यों, मेरे चाहने वालों की कमी है क्या? दुनिया जानती है कि गुल्लू को अलग अलग गाड़ियों पर चलने की आदत है, कभी मर्सिडीज, कभी टोयोटा, कभी पजेरो, और कुछ ना मिला तो फिएट है ही। मेरा मतलब तू तो है ही। खैर छोड़, मैं तुझसे शास्त्री की बेटी के बारे में कुछ बात करना चाहता था। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे नहीं जाने मन, उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। 3 लाख का जो बीज बोया था उसकी फसल काटने का वक्त आ गया है। जानती हो, मिस्टर मोदी 2-3 दिन में आने वाले हैं। बस तुम्हें शास्त्री की बेटी को उनके सामने परोसना है। उसके बाद धारावी में तुम्हारी झोपड़ी और मालाबार में मेरा, मतलब मालाबार में तुम्हारा भी फ्लैट होगा। मालामाल हो जाएंगे हम। और तुम तो जानती हो जाने मन, तुमको उस लड़की को कैसे टैकल करना है। ओह मोंटी, कब आओगे जल्दी वापस? मैं बेसब्री से अपने सपने सच होने का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज जल्दी आओ ना। अरे प्रतिभा बेटी, अकेले अकेले क्या कर रही हो? बेटा हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं मम्मी, आप लोग हो आइए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेटे तुम कई दिनों से कॉलेज नहीं गई हो, बाहर की हवा में घूमोगी फिरोगी तो अच्छा लगेगा। महालक्ष्मी मंदिर समंदर के सामने है, वहीं चली जाओ। नहीं पापा, मैं अभी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाऊंगी, प्लीज आप लोग हो आइए। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम लोग चलते हैं। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ओके? ओके मामा, चलिए, सी यू, बाय। बाय बेटा। देखा क्या हाल बना दिया है तुम्हारे इंतजार ने। अब तो जल्दी वापस आ जाओ मोंटी, प्लीज तुम आ जाओ ना प्लीज। मोनिका, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? प्रतिभा, मना करने से मौत, मुश्किलें, मुसीबतें और मनहूस खबरें रुकती हैं क्या? क्या मतलब? प्रतिभा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इन लेन देन के सौदागर की वक्त पर मांग न पूरी होने पर मौत के सौदागर बनने में वक्त नहीं लगता। जो 3 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे, वो अगर तुमने 24 घंटों में नहीं लौटाए तो वो लोग घर से ही नहीं, तुम्हें और मुझे इस पूरी दुनिया से उठवा देंगे। 24 घंटे के अंदर? लेकिन तुमने तो मुझे पहले तो कोई टाइम लिमिट नहीं दिया था। भूल रही हो तुम प्रतिभा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पापा की प्रोविडेंट फंड का केस 1 महीने में खत्म हो जाएगा, और इसलिए मैंने उन लोगों से 1 महीने का वक्त लिया था, और आज वो वक्त पूरा होता है। सो मोनिका, तुम तो मेरी अच्छी सहेली हो ना, प्यारी सी सहेली, कुछ करो ना। तुम जाकर उन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं वादा करती हूँ कि मोंटी के अमेरिका से रिटर्न आते ही। मोंटी? अरे बेवकूफ लड़की, वो मोंटी तो उस यूएसए में जाकर डॉली के साथ शादी करके हनीमून भी मना लिया होगा। नहीं मोनिका, क्या तो ये झूठ है। मोंटी ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझसे शादी का वादा किया है। वादा? अरे माय डियर बेवकूफ लड़की, अगर अमीरों के लड़के अपने वादे पूरे करते ना तो उनकी एक नहीं हजारों बीवियां होती। और कम ऑन प्रतिभा, अब इस वक्त तुम मोंटी को भूल जाओ और हमारी मौत को याद करो। तेरे चक्कर में तो तेरे मम्मी पापा भी मारे जाएंगे। मोनिका, कुछ कर ना मोनिका, इन 24 घंटे में मैं 3 लाख कहाँ जाऊंगी, किससे मांगूंगी? मेरी मदद करना। एक रास्ता है, दिल्ली और बॉम्बे के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर मोदी और उनके साथ बस 24 घंटे और 3 लाख, फिर हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं,
ये मुझसे नहीं होगा मोनिका। जानती हूँ मैं, लेकिन माय डियर, तेरे पास इसके अलावा और रास्ता ही क्या है? मोंटी ने तो तेरा कुंवारापन वैसे ही लूट लिया है। और माय डियर, ये कुर्बानी समझो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। ठीक है, मुझे मंजूर है। बेबी, आज की रात तुम्हारे नाम। चलो आओ। रानी, किवाड़ खोलना रानी। अरे मैंने दुगना दाम दिया है, किवाड़ खोलना मेरी रानी। अरे कौन है रंग में भंग डालने आ गया? कमबख्त है? किससे मिलना है तुझे? कौन है भाई? ये भी कोई टाइम है आने का? पागल। कौन हो तुम? तेरी मौत। क्या चाहिए तुम्हें? चाहता था मोदी से जो तूने ठुकरा दिया। छोटा वकील भाई का फोन भी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तैयार हूँ। मैं 5 करोड़ भरने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो, मैं 5 क्या 10 करोड़ भरने को तैयार हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। अब तीर निशाने से निकल गया मोदी सेठ। अब तीर निशाने से निकल गया। लो, हो गई ना परेशान मुझे यहाँ पर देखकर। अरे मोनिका डार्लिंग, तुम ही अपनी सूरत दिखाओ ना इस गुड़गुड़ी लड़की को। अरे कौन है गुल्ली डार्लिंग? अरे प्रतिभा, तुम इतने रात गए? तुम्हें तो मिस्टर मोदी के साथ। मोनिका, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? जिसे अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी सहेली से भी बढ़कर अपनी बड़ी बहन समझती थी। अब तुमने मेरे साथ आंख मिचौली का वो घिनौना खेल खेला कि जिस इंसान के लिए मैं तुम्हारे पास कर्जा मांगने आई थी, वो तुम्हारा दोस्त निकला। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे मिस्टर मोदी के पास क्यों भेजा था। क्यों? ताकि तुम मिस्टर मोदी का खून करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने शिकंजे में फंसा सको। ओह माय गॉड, व्हाट नॉनसेंस! मिस्टर मोदी का खून हो गया? किसने किया? वाह, बन तो ऐसी रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ प्रतिभा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर कौन थे वो तीनों जिसे मैंने बाथरूम से मोदी का खून करते हुए देखा था? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! मतलब वो तीनों अंडरवर्ल्ड के डॉन के आदमी थे। अब तक तो पूरे शहर में नाकाबंदी हो चुकी होगी। क्या करें? मुझे कुछ नहीं मालूम मोनिका। तुमने मुझे इस दलदल में फंसाया है। अब तुम ही मुझे यहाँ से निकालोगी। हे मिस प्रतिभा, वैसे भी जरूरत तुम्हारी थी, जमानत मेरी। और वैसे भी तुम्हारे पास ये पैसे चुकाने के लिए इस जिस्म के अलावा और था ही क्या? इसलिए तुम दोष मुझे मत दो और फौरन यहाँ से निकल जाओ, समझी? और अपनी जुबान से मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। नाउ गेट आउट। अरे ऐसी भी बेरुखी अच्छी नहीं है जाने मन। अगर इसकी असलियत इसके ब्राह्मण देवता बाप को पता चल गई तो भगवान को बिना भोग लगाए गले में रस्सी डालकर लटक जाएगा। हाँ, अब बेबी भलाई इसी में है कि टैक्सी पकड़ और निकल जाए यहाँ से। और आज के बाद ना तू इसको मिलेगी ना तुम इसको मिलोगी, समझे? अरे सुनो तो, कभी कभी मुझको मिलने चली आया करना, वरना शहर वालों की जबान पर तो छोड़, पूरे पुलिस वालों के डिपार्टमेंट की जबान पर तेरा ही नाम होगा। हाँ, अब जा यहाँ से। एक सुन तो। अरे कुछ नहीं यार। वैसे मिस्टर मोदी का खून किसने किया? किसने क्या किया? अरे मेरे ही आदमियों ने किया। क्या? हाँ। अरे बेबी क्या है कि ये 7 समंदर पार बैठे कुछ लोग हैं, हमारी मदद करते रहते हैं। Oh.
प्रतिभा, इतनी रात गए? चंकी, उस दिन तुम्हारी बातें ना मानने की जो भूल मैंने की थी, आज उसी बात की सजा मैं भुगत रही हूँ चंकी। लेकिन क्या हुआ? चंकी मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ, बस मुझे बचाओ। प्रतिभा, जो हुआ उसे लौटाया तो नहीं जा सकता। अब हमें कोशिश करनी चाहिए जो हुआ उसे काबू कैसे किया जाए, कैसे उन हरामियों से बचा जाए। काश मोंटी यहां होता। प्रतिभा, मैं मोंटी के पापा से अमेरिका का नंबर निकाल लूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। प्रतिभा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, चलो प्रतिभा, अब बहुत देर हो चुकी है, आओ आओ। अरे बेटी, कहाँ अटक गई थी इतनी देर से? हम कब से तेरी राह देख रहे हैं। जा जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? अरे बड़े दिनों के बाद इस घर के भाग जागे हैं। लड़का और उसके माँ बाप तुझे देखने आ रहे हैं। जा बेटा, जा जल्दी तैयार हो जा। लेकिन मामा। अरे मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, जो इसे एक बार देखेगा तो देखते ही रह जाएगा। लेकिन पापा मैं। बेटे जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले किसी भी वक्त आ जाएंगे। पापा। कम 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 कम। अरे प्रतिभा बेटी, चलो नीचे, मेहमान सब आ गए हैं बेटा। लेकिन मम्मी। अरे वो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल बेटा, चल जल्दी। आओ, आ जाओ आ जाओ। मिस्टर एंड मिसेस कपूर, ये है मेरी बेटी प्रतिभा। बेटे, ये है मिसेस कपूर, ये है मिस्टर कपूर, और ये है उनके सुपुत्र अजय। प्रतिभा, बेटे क्या हुआ? प्रतिभा, प्रतिभा, माफ कीजिएगा। दरअसल वो है क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारा दिन घर से बाहर थी, तो गर्मी की वजह से उसे थोड़ा सा चक्कर आ गया होगा। मैं उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। शास्त्री जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। ये साक्षात देवी की रूप है। क्यों बेटा अजय? हाँ? लड़की पसंद है ना? हाँ पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। बेटी, क्या हुआ? कुछ तो बता, हम तेरी बात आगे कैसे चलाएंगे? मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है शादी? क्या खराबी उस लड़के में? लड़का दुबई में काम करता है, 50,000 रुपए से ज्यादा महीना कमाता है, अपना घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, खानदानी लोग हैं। तो फिर एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए भगवान से और क्या मांग सकते हैं? मौत। हाँ पापा, आप भगवान से मेरे लिए मौत मांग लीजिए। मुझे और आप सबको शांति मिल जाएगी। लेकिन मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हेलो हेलो मोंटी, मोंटी मैं बोल रहा हूँ। चंकी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? प्रतिभा कैसी है? यार पूछ मत, यार बहुत गड़बड़ हो गई है। प्रतिभा को कुछ गुंडों ने मर्डर के केस में फंसा दिया है। यार तू जल्दी आ जा, वरना तू प्रतिभा को कभी नहीं पा सकेगा। लेकिन हुआ क्या? ओहो, बहस करना छोड़ दे, फटाफट आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। बाबूजी, जिस तरह आपने अपने आप को शराब की भट्टी में झोंक दिया था और मेरी माँ को जिल्लत की जिंदगी दी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा बाबूजी। मैं इस दुनिया को जीत कर दिखाऊंगा। नहीं माँ, नहीं माँ। क्या है साले? अब और क्या हुआ? क्या हुआ? औरत जात को बदनाम किया है तूने, पराये मर्द के साथ नाजायज संबंध रखे हैं तूने, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया तूने। अब और कुछ नहीं, और क्या हुआ? क्या सबूत है तेरे पास? इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सबूत चाहिए ना तुझे? सबूत चाहिए ना? चल बस्ती वालों,
ये है मेरी पतिव्रता पत्नी मालती। पतिव्रता, जानते हो मैं क्यों इसे बाहर लेके आया हूं? जानते हो? क्योंकि मैंने आज इसे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को गाली देते हुए देखा। क्योंकि मैंने आज इसे चंद रुपयों के लिए गिरते हुए देखा है। पतिव्रता, ये सब झूठ है। झूठ है? तो ये सारा रुपया तेरे पास कहां से आता है? क्या ये झूठ है? पिछले 3 महीने से बिना काम किए तू इस मकान का किराया चुका रही है। क्या ये झूठ है? तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से तेरे नाजायज संबंध है। ये सब झूठ है। अफसोस तो ये है कि तेरी आंखों को जो कुछ देखना चाहिए था वो कभी नहीं देखा। अरे इसे भी तो देख, जो इस शो की चमड़ी से लिपटी हुई है। इसकी कीमत 2 कौड़ियों की भी नहीं है। अरे इसे क्या बेचूं? जानना चाहता है ना मैंने क्या बेचा है? सबसे पहले मैंने अपनी आत्मा बेची है तेरी वजह से। अपने गले का मंगलसूत्र बेच डाला तेरी वजह से। लोगों के झूठे बर्तन मांजे हैं इसके वजह से। शुरू से आखिर तक खून का एक एक कतरा बेच डाला इसकी वजह से। नहीं नहीं, अब उसे नहीं होता। नहीं, अब उसे नहीं होता। नहीं, अब नहीं, नहीं, अब उसे नहीं होता। मालती, ये तूने क्या कर दिया मालती? तू ऐसा नहीं कर सकती मालती। मुझे माफ कर दे मालती। मालती मुझे माफ कर दे। कोई है? कोई है? डॉक्टर, कोई है? कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या बात डॉक्टर साहब? अरे तो मालती है। डॉक्टर साहब मेरी माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बाबूजी, सिर्फ एक सुपारी ने मुझे रातों रात करोड़पति बना दिया है और बस अब थोड़ी देर में दौलत मेरे कदमों को चूमने आ रही है। हाँ अंदर हूँ, दरवाजा खुला है, आजा। क्या मेरे भाई अजय? और सुना क्या ठाड़ है? अरे क्या बादशाहों की तरह बैठे हो? अरे शहंशाह भाई शहंशाह। और सुना मोदी का काम तमाम हो गया पहली बार में। गुल्लू, अजय जो काम हाथ में लेता है उसे अंजाम तक पहुंचा के ही रहता है। वाह। तो सुना, मेरा बकाया रकम लेकर आया है ना? हाँ बिल्कुल लेकर आया। गुल्लू तो अपनी जबान का पक्का है। गुल्लू जो कहता है वो करता नहीं और अपनी जबान से कभी करता नहीं। देख लो। गुल्लू, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। गुल्लू है जहाँ परेशानी है वहाँ। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अरे तू तो जानता है कि बचपन से मेरी आदत है तुझे परेशान करने की यार। धीरे दबा यार, गोली चल जाएगी। अरे मौत के सौदागर को मौत का डर दिखाने आया था। हाँ? अरे गोली चल जाएगी। अरे अरे मोनिका 26483179। कामले जी, इस नंबर से इस लड़की के घर का पता चल सकता है। तुम लोग एड्रेस निकालो। जी। और कामले,
इस सेठ के साथ जो लड़की आई थी उसका नीचे जाकर रिसेप्शन पे पता लगाओ, उसके हुलिये का स्केच बनाना है। फास्ट गो। ओके सर। ओह, भागने की पूरी तैयारी कर ली मैडम, पर बैड लक। इंस्पेक्टर जग्गी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हर काम वक्त से पहले करने के लिए बदनाम है। इंस्पेक्टर आप क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चैम्बर में जाते ही सब कुछ उगल दोगी मैडम। इंस्पेक्टर मेरा यकीन कीजिए, ये मिस्टर मोदी का खून मैंने नहीं किया। उनका खून तो मेरी सहेली प्रतिभा ने किया है, जो दीनानाथ शास्त्री की बेटी है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, आप चलिए मेरे साथ। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरि। इंस्पेक्टर आप? शास्त्री जी, घंटी बजा बजा कर भगवान को उठा रहे हो? अरे आपकी बेटी क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जबान संभाल कर बात कीजिए। ये इज्जतदार लोगों का, सफेद पोश धंधे करने वालों का घर है, मैं जानता हूँ। इंस्पेक्टर चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊं क्या? तू हिस्ट्री का प्रोफेसर है ना? तो ये मोहल्ले वाले शहर वालों के सामने तेरी हिस्ट्री खुलकर सामने आ जाएगी मेरे भाई। इंस्पेक्टर, हाँ? तुमने प्रोफेसर दीनानाथ की पगड़ी उछाली है। मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगा, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक जाऊंगा, समझे तुम? थोड़ा ऊपर ऊपर भगवान तक जाना, बाद में। पहले प्रतिभा को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। गायत्री, प्रतिभा को लेकर जल्दी आओ यहाँ। इंस्पेक्टर यहाँ? क्या बात है? हेलो 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 हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि कूल कूल हवा कहाँ से आ रही है? तो ये है शास्त्री घंटा बजाने वाले की घंटाघर, यानी कि सुपुत्री। जी हाँ, ये है मेरी बेटी। जो कुछ पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ पूछो ना, पूछो पूछो। इससे आप इतना पूछो कि होटल 5 स्टार के कमरा नंबर 203 में सेठ मोदी के साथ क्या कर रही थी। अच्छा चलो, माना कुछ कर रही थी, क्योंकि ये तो बेचारी का पेशा है, लेकिन उस बेचारे का खून करके आने की क्या जरूरत है? नहीं पापा, पापा ये झूठ है, मेरा यकीन कीजिए। मैंने किसी मोदी का खून नहीं किया है, नहीं मैं कोई धंधे वाली हूँ। सिर्फ आज बस एक बार के लिए वहाँ गई थी, क्योंकि मोनिका ने जो 3 लाख कर्जा इस घर के लिए दिया था, वो लोग हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पापा मैं क्या करती, आप ही बोलिए ना। मैं धंधे वाली नहीं हूँ पापा, और ना ही मैंने किसी का खून किया है। आई स्वेयर पापा। तो उस मोदी का खून कैसे हुआ? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं बाथरूम में नहाने जा रही थी, तभी 3 लोग अंदर घुस आए। उनमें से एक ने मोदी को गोली से उड़ा दिया। मैं इतना डर गई थी ना इंस्पेक्टर साहब कि मैं चीख भी नहीं पाई। लेकिन मैं उस खूनी को अच्छी तरह जानती हूँ। कौन है वो? वही जो मेरे माँ बाप अनजाने में मुझे उम्र भर की सजा देने वाले थे। क्या? हाँ पापा, पापा मैंने अपनी आंखों से राहुल को सेठ मोदी का खून करते हुए देखा था। राहुल, आई सी। आप लोग यहीं रहिए, मैं राहुल को गिरफ्तार करने जा रहा हूं। शास्त्री जी प्रणाम। शास्त्री अरे जी प्रणाम 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 प्रणाम। अरे हमसे क्या भूल हो गई शास्त्री जी? बोलिए, हमसे क्या गुनाह हो गया शास्त्री जी? नहीं, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ। बोलिए क्या बात है? मैं बूढ़ा हूँ। नहीं तो? मैं तो सिर्फ शराब पीता हूँ, बस, और कुछ नहीं। अच्छा शास्त्री जी, आपने अपनी बेटी को इतना दूर धंधा करने को क्यों भेजा शास्त्री जी? धंधा? मैं आपका पड़ोसी हूँ, इसीलिए। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपका हमदर्द हूँ, आपका नजदीक हूँ।
चलिए चलिए जाइए यहाँ से। सुनिए, जाइए अरे, चलिए सुनिए, यहाँ से। चलिए सुनिए, शर्म नहीं आती सुनिए, आपको? अरे, ऐसी बात सुनिए। करते हुए जाइए यहाँ से। मेरा पहला हक बनता है। पापा एक लफ्ज और कहा तो तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मुझे शर्म आती तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मेरे पुरखों की इज्जत को तूने मिट्टी में मिलाकर रख दिया। मुझे बाहर तूने किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं रखा। इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ हो जाए तो यहाँ से निकल जा। पापा मैं कहाँ जाऊंगी? Shut पापा up! I'm sorry पापा, कहीं मुझे भी जाना माफ है कर जा, दीजिए। यहाँ से निकल। छोड़, चल हट। लड़की बोल रही है छोड़ो मतलब छोड़ो। ओके बॉस। चल निकल, चल निकल। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाहर बहुत ईमानदारी की खाया है, जरा अंदर हरामखोरी करके देख, तेरे को बताता हूँ। चल। डॉली तुम अब तुम हमारे प्यार के बीच नहीं आ सकती। वक्त बदल गया है। वक्त का ही तो सारा खेल है मोंटी। आज मुझे वक्त ने हकीकत का आईना दिखा दिया है। मैं हार गई मोंटी। लेकिन डॉली हम एक अच्छे दोस्त तो। शट अप। आई से शट अप। तुम क्या समझती हो मैं तुमसे हार गई? अगर आज भी मैं चाहूं ना तो अपनी हार को जीत में बदल सकती हूँ, लेकिन मैं एक जिंदा लाश को पाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ डॉली। और मैं भी तुम्हारी सारी उम्र कदर करती रहूंगी मोंटी। जाओ अपने नए जीवन की शुरुआत करो। हमारे नए जीवन के लिए और हमारी पुरानी दोस्ती के लिए हमें विश नहीं करोगी डॉली? नहीं, जो बात मेरे दिल से नहीं निकल सकती उसे झूठ का सहारा लेकर जुबान पे लाना नहीं चाहती मैं। ऑल राइट देन, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो देन इट्स ऑल ओवर। ओके एंड मिस डॉली गुड बाय एंड गुड बाय फॉर एवर। चलो स्वीट हार्ट।